हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हो। मैं आपकी फ्रेंड रेनू। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। सबको नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आपको लाई हूँ हिस्ट्री का ऋग्वेद का पार्ट फोर्थ सॉरी, ये फोर्थ पार्ट है अब हमारा। मैंने इसका थर्ड पार्ट सुबह कराया था मॉर्निंग में, तो इसलिए पार्ट चेंज करना ध्यान नहीं रहा। अब मैं इसका पार्ट 4 करा रही हूँ। आप मेरी वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देखिए, आपको अच्छा लगेगा। आपको सारा टॉपिक 1 बाय 1 समझ में आएगा। आप ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ये भी आपको जब भी समझ में आएगा जब आप इसके पहले पार्ट पढ़ लेंगे। वीडियो में जाके आप मेरे कमेंट प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें जाके उस सर्च करिए रेनू बाय हिस्ट्री मैम, रेनू भूषण हिस्ट्री, आपको मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये हमारा टॉपिक ऋग्वेद का 4th टॉपिक है, वैदिक सभ्यता का 4th टॉपिक है और ऋग्वेद का 2nd पार्ट है। ऋग्वेद यूनेस्को की संस्कृति की धरोहर में शामिल है। जो हमारा ऋग्वेद है ये एक धरोहर है, यूनेस्को की संस्कृति की धरोहर है। इसका हमारा भारत की सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। जो ये सबसे सबसे पुराना होने की वजह से ये सबसे प्राचीन है। और 30 हस्तलिपियां यूनेस्को की मेमोरी में आल्फ वर्ल्ड रजिस्टर यानी कि MOW में सुरक्षित करने हेतु रखी गई हैं। 19 जून 2007 को किया गया, यूनेस्को से शामिल किया गया है। जो हमारी ये हस्तलिपियां हैं इनको हमने 19 जून 2007 को यूनेस्को के MOW में रखा गया है। इसका मतलब है हाफ वर्ल्ड रजिस्टर। अब है हमारा ये हस्तलिपियां पुणे में स्थित है। जो भी ये हस्तलिपियां हैं इनका ये अब हाफ वर्ल्ड रजिस्टर जो बना हुआ है ये पुणे में स्थित है। भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसका नाम भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऋग्वेद विश्व में दस्तावेजी विरासत में नष्ट होने के खतरे को देखते हुए यूनेस्को ने 1992 में MOW की स्थापना की थी। यानी कि जो ये हस्तलिपियां सुरक्षित की गई हैं इसकी स्थापना की गई थी 1992 में यूनेस्को वासियों ने। ठीक है। अब है जिसका उद्देश्य विश्व का कोई भी दस्तावेज यानी कि ये जो हमारी विरासत है इसको सुरक्षित करना है। सभी की संपत्ति है। ये जो विरासत है ये सभी का है। ऐसा नहीं है कि कोई इसे ये कहे कि ये मेरा है, ऐसा नहीं कर सकते। ये विश्व की विरासत है, तो इसलिए उसका सही रखरखाव और संरक्षण किया जाना बहुत जरूरी है और किया जाना चाहिए। ये बहुत अच्छी है कि MOW की स्थापना हुई और हमारी विश्व की विरासत ऋग्वेद को सुरक्षित हस्तलिपियां सुरक्षित की गई। अब हमारा नेक्स्ट ऋग्वेद में आर्य द्वारा प्राकृतिक और उनकी उदारता में की गई प्रार्थनाएं शामिल है। ये जो ऋग्वेद में आर्य जो आए थे उनकी प्रार्थनाएं शामिल हैं इसमें, और इसमें उनकी उदारता भावना जो व्यक्ति प्रार्थना करता है ना ये सारा उसमें सुरक्षित किया गया है, इसमें शामिल है। वेद कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। चारों को मैं सुबह बता चुकी हूँ। इसमें ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अर्थवेद है, और इन्हें तैतरीय वेद बोलते हैं। 3 वेद को, अर्थवेद को सबसे बाद में जोड़ा गया है, इसलिए ये हमारे मिलकर 4 वेद हो गए। नहीं तो पहले 3 ही वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। वेदों में सबसे पुराना वेद है। यह वेद भारतीय संस्कृति का एक स्तंभ है। जो ये हमारी संस्कृति है इसका एक स्तंभ मान सकते हैं हम। ये हमारी धरोहर ही है। इससे ऋग्वेद की हस्तलिपियों को यूनेस्को के पास सुरक्षित करने का प्रयास किया गया। यानी कि ये जो MOW हाफ वर्ल्ड रजिस्टर जो था इसमें जो ये हमारी हस्तलिपियां रखी गई हैं यूनेस्को द्वारा की गई है, तो ये बहुत अच्छा प्रयास किया था उन्होंने। जो हमारे ऋग्वेद की सारी हस्तलिपियां उनके उसमें MOW में सुरक्षित रखी गई। हाफ
हाफ वर्ल्ड रजिस्टर में। और इसे श्रुति वेद भी कहा जाता है। श्रुति वेद किस लिए कहा जाता है? श्रुति वेद इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सुनाकर, कंठस्थ कराकर जो ऋषि मुनि थे उन्होंने अपने मुख से बोलकर सुनाकर ये वेद तैयार किया गया है। इसकी जो हस्तलिपियां हैं, इसमें पहला कोई लिखित साक्ष्य नहीं था, ये मुनियों द्वारा कंठस्थ कराया गया वेद है, इसलिए इसे श्रुति वेद भी कहा जाता है। अब है हमारा हस्तलिपियों का गोत्र मंडल। गोत्र मंडल क्या है? गोत्र वेद के दूसरों से 7वें मंडल को गोत्र मंडल के नाम से जाना जाता है। वेद का जो दूसरा मंडल है और 7वां मंडल है, इसमें हमारे गोत्र शामिल होते हैं, क्योंकि इन मंडलों की रचना किसी गोत्र कैनन ने समृद्ध ऋषि स्टेंज के परिवार ने की थी। ये एक परिवार था, उसने ऋषि का परिवार था, उसने इसकी रचना की थी गोत्र की। तभी से ये रचना गोत्र की चली आ रही है। गोत्र की परंपरा, हर किसी का अपना अपना गोत्र होता है। ये इसी वजह से हमारा गोत्र आजकल हर किसी का ही गोत्र होता है अपना अपना, वो इसी वजह से ही है, गोत्र मंडल की वजह से। अनेक बातें, ऋग्वेद की अनेक बातें, अवस्था जो मैंने आपको बताया था यूनिस्कवासियों का ये है ग्रंथ है। अवस्था ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है से मिलती है। दोनों ग्रंथों के 10 देवताओं व सामाजिक वर्गों के नाम समान हैं। जो ये अवस्था है, ये ना अवस्था और हमारा ऋग्वेद, इसमें जितने भी ग्रंथ हैं और देवी देवताओं के नाम जो हैं वो सब आपस में समान ही हैं, कोई अलग नहीं है। इसलिए इसे यूनानी वासी संस्कृत का स्तंभ मानते हैं। और अब ये हमारे भारत में भी ऋग्वेद को संस्कृत की धरोहर कहा जाता है। आज का हमारा टॉपिक ये समाप्त होता है। आप ऋग्वेद से मुझसे क्या और पूछना चाहते हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो जो आपको पूछना है, मैं आपका उसका आंसर दूंगी। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। और इसमें जो है मैं आपको जो जितना भी मैंने कराया है इसके मैं क्वेश्चन आंसर भी लेकर आऊँगी, लेकिन पहले मैं आपकी थ्योरी कंप्लीट करा रही हूँ। थ्योरी में अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। इसका जो हमारा सेकंड पार्ट वो रहेगा वेद, सेकंड वेद पे जाएंगे आज का। अगर इसमें से आपको कुछ और भी जानना हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। अगर कुछ कमी लगती है तो भी बताएं आप, तो कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू।